हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिस्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहते हुए देखा है कि हमें अर्थमेटिक समझ में आती है, हमें ज्योमेट्री समझ में आती है, अलजेब्रा समझ में आती है, स्टैटिस्टिक्स समझ में आती है, समझ में नहीं आता तो त्रिकोणमिति। अगर किसी से डर लगता है तो वो है त्रिकोणमिति। आप मेरी वीडियोज़ पूरी तरीके से देखिए, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि त्रिकोणमिति से आपको डर नहीं लगेगा, त्रिकोणमिति से आपको लगाव हो जाएगा। मैं त्रिकोणमिति को एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट वीडियो ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें हम पढ़ेंगे भूमिका। त्रिकोणमिति हम पढ़ते क्यों हैं, ये कहाँ पे यूज़ होती है, कहाँ पे अप्लाई होती है। जब हम ये जानेंगे ना कि ये अप्लाई कहाँ पर होती है, तभी तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा ना त्रिकोणमिति के प्रति। देखो, चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भूमिका, इंट्रोडक्शन, ठीक। आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में त्रिभुज के बारे में तो पढ़ा है ना, और त्रिभुज में एक है समकोण त्रिभुज। आप समकोण त्रिभुज के बारे में भी जानते हैं ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। देखो, त्रिभुज, त्रिभुज का वर्गीकरण फर्स्ट भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर, ठीक है। भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, फर्स्ट सेकंड है समबाहु त्रिभुज, थर्ड है समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर फर्स्ट है न्यून कोण, सेकंड है अधिक कोण, थर्ड है समकोण। मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। भुजाओं के आधार पर विषमबाहु, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, मतलब बराबर नहीं होती। समबाहु, जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। थर्ड समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। न्यून कोण, जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से नीचे होते हैं। अधिक कोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। समकोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण की बात करूं, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज की बात करूं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये इसमें अधिक कोण है और इसमें ये सारे के सारे न्यून कोण है। इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ समकोण त्रिभुज की, ठीक। देखो, भूमिका क्या कहती है, निम्न में समकोण बनने की कल्पना कीजिए। हमें क्या करना है, जितनी भी ये यहाँ पर जितने भी स्टेज हैं, इन सभी केस में हमें समकोण त्रिभुज बनने की एक कल्पना करनी है। क्या हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? मान लीजिए एक स्कूल के कुछ छात्र मीनार देखने गए हैं। अब यदि कोई छात्र जमीन से मीनार के शिखर को देख रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है ना। यहाँ पर मान लो एक छात्र है, ये इस मीनार के शिखर को देख रहा है, ठीक है। इसके शिखर को देख रहा है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री के त्रिभुज बनने की कल्पना करी जा सकती है ना, बिकॉज ये हाइट इस बेस पर परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ये 90 डिग्री होगा ना, तो फिर हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना कर सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है
क्या वास्तव में बिना मापे छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है? क्या बिना मेज़रमेंट करे, क्या ऐसी कोई तकनीक है जो बिना मेज़रमेंट करे इस मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट को ज्ञात कर सकता है? क्या हम बिना इस हाइट को मेज़रमेंट करे इसकी हाइट पता कर सकते हैं? सेकंड केस है, मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी है। ये लड़की अपने मकान की बालकनी पर बैठी है, ठीक है। ये नदी है और इस नदी के किनारे इसका मकान है और ये मकान के बालकनी पर बैठी है, ठीक है। और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। यहाँ पर एक मंदिर है, ये इस मंदिर की निचली सीढ़ी है। यहाँ पर एक गमला रखा है, इस गमले को देख रही है, ठीक है। इस स्थिति में भी एक समकोण बनने की कल्पना की जा सकती है, बिल्कुल करी जा सकती है ना। ये जो बालकनी यहाँ पर बैठी है इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, बिकॉज ये जो हाइट है ये इस हॉरिजेंटल लाइन पर परपेंडिकुलर है ना। ये हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये इसको अभी बताऊंगा मैं इसको क्या कहते हैं, बट यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना करी जा सकती है ना। क्वेश्चन अराइज होता है, क्या बिना मापे नदी की चौड़ाई ज्ञात की जा सकती है? क्या बिना मेजरमेंट करे क्या कोई ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा बिना मेजरमेंट करे इस नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, अब देखो कंक्लूजन ये निकलता है, नोट, इन दोनों स्थितियों में दूरी, ये जो दूरी है, ऊंचाई, ये जो मीनार की ऊंचाई है, कुछ गणितीय तकनीकों का ध्यान से सुनिए, जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं, उन तकनीकों को लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। ऑफ कोर्स किया जा सकता है। यहाँ पर हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक गणित की ब्रांच है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ तकनीकों का, कुछ टूल्स का यूज़ करके हम इस नदी की चौड़ाई और इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं बिना इन दोनों को मापे, बिना इन दोनों को मेज़र करे, ठीक है। हाँ, हमें फिर गणित की एक ब्रांच त्रिकोणमिति में जाना होगा, और त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे टेक्निक होंगे, ऐसे तकनीक होंगे, ऐसे टूल होंगे, जिन टूल्स की मदद से, जिन औजारों की मदद से हम इस नदी की चौड़ाई और इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं बिना मापे, ठीक है। इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर आधारित हैं। हाँ, इसका यूज़ हम इंजीनियरिंग में करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं। उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर आधारित हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के द्वारा हम एक यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं बिना मेज़र करे, यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी टेक्निक होंगी, ऐसे टूल होंगे, जिन टूलों की मदद से हम ये सब करेंगे, ठीक है। अब उन टूल्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। यहाँ से हमने सीखा कि यार हम त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति एक गणित की ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें कुछ तकनीक हैं, जिन तकनीकों की मदद से हम इन सबको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ को बढ़ते हैं।